आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है फिनॉल का आयनन स्थिरांक। ठीक है, 1 × 10⁻⁻10 है। 0.05 मोलर फिनॉल के बिलियन में फिनोलेट आयन की सांद्रता तथा 0.01 मोलर सोडियम फिनेट बिलियन में उसके आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा है ये आयनन होगा, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें जो प्रश्न में दे रखा है कि फिनॉल का आयनन स्थिरांक दे रखा है और इसका जो बिलियन है 0.05 मोलर है। ठीक है, और इसमें हमें फिनोलेट आयन की सांद्रता को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको प्रश्न को अब हल करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा C6H5OH। ठीक है, सबसे पहले फिनॉल के आयनन के लिए हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ये दोस्तों आयनित हो जाएगा और ये बना लेगा C6H5O-। ठीक है, और प्लस H+। ये दोस्तों जो आयन है ये फिनोलेट आयन कहलाता है। और इसमें इस अभिक्रिया के लिए दोस्तों हम देखेंगे तो Ka का मान अगर इस अभिक्रिया में लिखें तो Ka जो आयनन स्थिरांक है, ठीक है, ये हो जाएगा C6H5O- की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता बटे C6H5OH आयन की OH की सांद्रता। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे जो C6H5O- और H+ है, ये जब ये इनकी सांद्रता आप देखेंगे बिलियन में जो है बराबर होगी और ये C अल्फा के बराबर होगी। जहाँ पे C अल्फा क्या होगा, C जो है सांद्रता है ये फिनॉल की बिलियन में, जबकि अल्फा क्या है, फिनॉल के वियोजन की मात्रा। तो यहाँ पे दोस्तों इनके जो है मान रख देते हैं। C अल्फा × C अल्फा और जो फिनॉल है इसके लिए हो जाएगा दोस्तों C × 1 - अल्फा। चूंकि वियोजन की मात्रा का मान अर्थात अल्फा जो है वो 1 से बहुत कम होगा, क्योंकि पूर्णतया जो है फिनॉल वियोजित नहीं होगा। तो इसी वजह से दोस्तों 1 - अल्फा को हम 1 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो जब ये 1 के बराबर हो गया तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों C अल्फा स्क्वायर। तो C अल्फा स्क्वायर का मान आ गया यहाँ पे Ka के मान के बराबर। और Ka का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 के बराबर। तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो बिलियन में सांद्रता होगी अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10⁻⁻10 बटे C। अब बिलियन की जो सांद्रता है ये हमें दे रखी है 0.05। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻10 बटे 0.05। इसको हल करते हैं दोस्तों। तो हल करने पे हमें अल्फा स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाता है। अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20 × 10⁻⁻10। 20 × 10⁻⁻10। यहाँ से दोस्तों हमें वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात हो रहा है 4.47 × 10⁻⁻5। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो है फिनोलेट आयन की सांद्रता का मान ज्ञात करना था। तो फिनोलेट आयन की सांद्रता C अल्फा होगी। तो C का मान सांद्रता हमें दे रखी है 0.05 और अल्फा का मान हो गया 4.47 × 10⁻⁻5। इसको हल कर लेते हैं तो हमें जो है फिनोलेट आयन की सांद्रता का मान ज्ञात हो जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों 2.235 × 10⁻⁻6। ठीक है, ये दोस्तों आ जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये जो है C अल्फा ये दोस्तों निकल गया है फिनोलेट आयन की सांद्रता। तो इसको लिख लेते हैं हम इस तरीके से C6H5O- आयनों की सांद्रता बराबर 2.235 × 10⁻⁻6 मोल
प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमसे जो पहला जो प्रश्न था, इसमें पूछ रहा था फिनोलेट आयन की सांद्रता, ये हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इसमें NaOH विलयन मिला दिया गया है। ठीक है, 0.01 सोडियम फिनेट विलयन में इसकी आयनन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सोडियम फिनेट विलयन अगर हम मिला देते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे इसका जो दूसरा भाग है प्रश्न का, इसमें दे रखा सोडियम फिनेलेट विलयन, फिनेट विलयन, तो C6H5ONa, ये दोस्तों सोडियम फिनेट का जो है सूत्र होता है, और इससे हमें प्राप्त होगा C6H5O माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है ना दोस्तों, ये जो है सोडियम फिनेट विलयन से हमें प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फिनेट आयन प्राप्त हो रहा है, और सोडियम चूंकि यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ में भी फिनेट आयन उपस्थित है। ठीक है, तो फिनेट आयन की सांद्रता क्या होगी, यहाँ पे सम आयन प्रभाव की वजह से जो है फिनेट आयन की सांद्रता घटेगी। ठीक है, सम आयन प्रभाव यहाँ पे लागू हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम फिनेट आयन की सांद्रता क्या होगी दोस्तों, अब घटेगी, जिसकी वजह से जो फिनॉल है C6H5OH, क्योंकि प्रारंभ में क्या था, यहाँ पे सोडियम फिनेट आयन नहीं था, तब इसका वियोजन जो था वो पूर्णतः हो रहा था। ठीक है, अर्थात इसका जो वियोजन था फिनॉल का C6H5 का के वियोजन के लिए C6H5OH। ठीक है, प्रारंभ में क्या था, जब सोडियम फिनेट विलयन हमने नहीं मिलाया था, तब ये जो है 0.05 इंटू 1 माइनस एल्फा, इस तरीके से ये वियोजित हो रहा था। ठीक है, यानी इतनी सांद्रता थी, परंतु जैसे सोडियम फिनेट विलयन मिलाया, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिनेट आयन उपस्थित बन रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो C6H5OH था, इसकी वजह से जो फिनेट आयन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी यहाँ से भी हमें फिनेट आयन मिल रहा होगा C6H5O माइनस और प्लस H प्लस, तो आप देख रहे हैं इसके वियोजन से भी हमें फिनेट आयन प्राप्त हो रहा है। और ये जो वियोजन है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे अल्फा जो है इसके वियोजन की मात्रा है फिनॉल की, तो ये इसकी वजह से, फिनॉल की वजह से जो हमें ये फिनेट आयन मिल रहा है, इसके जो वियोजन की मात्रा है ये इस प्रकार लिख रहे थे हम। ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे सोडियम फिनेट विलयन मिलाया, तो क्या होगा, फिनॉल के जो वियोजन होगा वो कम हो जाएगा समायन प्रभाव की वजह से, अर्थात अल्फा की जो मात्रा है वो 1 से कम हो जाएगी, अल्फा का मान 1 से बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 1 माइनस एल्फा को क्या लिख सकते हैं, हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 के बराबर लिख देंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फिनेट आयन है, ठीक है, इसकी सांद्रता हो जाएगी C6H5O माइनस की जो सांद्रता होगी वो 0.05 लिखी जा सकती है। 0 C6H5O माइनस जो आयन है, ठीक है ना, इसकी जो सांद्रता है इसको हम लिख सकते हैं C अल्फा, अर्थात 0.05 इंटू अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये C अल्फा लिख होगी सांद्रता, ये C अल्फा होगी, और ये दोस्तों चूंकि हमने ये मिलाया है, अब यहाँ पे C6H5OH की सांद्रता जो प्रारंभ में थी 0.05 1 माइनस एल्फा, ये दोस्तों रह जाएगी 0.05। ठीक है, 1 माइनस एल्फा ये क्या होगा, ये 1 के बराबर रखा जा सकता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे के, जो हमें यहाँ पे दे रखा है 10 की घात माइनस 10 जो है आयनन स्थिरांक है, चूंकि दोस्तों आयनन स्थिरांक का मान कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आयनन स्थिरांक का मान स्थिर रहेगा, तो आयनन स्थिरांक के ए बराबर, अब हम फिर से लिख सकते हैं ये C6H5O माइनस आयन की सांद्रता, और यहाँ पे दोस्तों Na प्लस आयनों की सांद्रता बटे C6H5OH आयनों की C6H5OH की सांद्रता। ठीक है, अब C6H5OH की सांद्रता आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभ में थी सम आयन प्रभाव की वजह से उसमें कितने की कमी आ गई, 1 माइनस एल्फा से गुणा हो रही थी, तो दोस्तों यहाँ पे केवल 0.05 हो गई इसकी जो साम्य पर सांद्रता है, तो इसका मान अब हम यहाँ पे लिख देंगे 0.05, और ऊपर आ जाएगा दोस्तों 0.05 इंटू एल्फा, 0.05
इंटू एल्फा, और Na आयनों की सांद्रता दोस्तों Na प्लस आयनों की सांद्रता आ जाएगी 0.01, 0.01। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे Ka जो साम्य स्थिरांक है, Ka का मान दे रखा 10⁻⁻10, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा 0.05 इंटू एल्फा गुणा 0.01 बटे 0.05, 0.05। इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ से हमें एल्फा जो वियोजन की मात्रा है इसका मान ज्ञात हो जाता है। ये आता है दोस्तों 10⁻⁻8। ठीक है। यही दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछ रहा था वियोजन की मात्रा कितनी होगी, तो ये आ गया 10⁻8। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।